नमस्कार प्रिय निवेशकों। संपर्क में विश्लेषणात्मक सेवा गुरु मार्केट्स। हम कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी से शुरुआत करते हैं। आइए प्रत्येक संकेतक को थोड़ा और विस्तार से देखें। यदि आवश्यक हो तो आप रोक लगा सकते हैं। आप अध्ययनाधीन निगम के सभी संकेतकों पर ध्यानपूर्वक विचार कर सकते हैं। अब हम आपके साथ कंपनी के मुख्य बुनियादी संकेतकों की तुलना करेंगे। मोल्सन कोअस बेवरेज, टिकर TAP। यह समीक्षा उस समय की वर्तमान जानकारी का उपयोग करके की गई थी, 17 अप्रैल 2025। वर्गीकरण द्वारा गुरु मार्केट्स कंपनी मोल्सन कोअस बेवरेज कंपनी उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। नार्को तुलना में 59 संगठन भाग लेते हैं और यह बहुत ही प्रातिनिधिक है। इस वीडियो के अंत में ऑर्डर तालिका ढूंढें। प्रश्नगत कंपनी के लिए परिणाम 10 में से 7 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत परिणाम 2.1 अंक। यदि आप मोटे तौर पर देखें तो समग्र रूप से अमेरिकी शेयर बाजार में, ध्यान दें कि संपूर्ण अमेरिकी शेयर बाजार का औसत परिणाम 1.8 अंक है। के लिए 7 अंक के स्कोर के विरुद्ध मोल्सन कोअस बेवरेज कंपनी। किसी कंपनी के शेयर मूल्य की गतिशीलता की तुलना करना। मोल्सन कोअस बेवरेज और उपश्रेणी कंपनियां। हम देखेंगे कि 12 महीनों में कंपनी के शेयर क्या होंगे। मोल्सन कोअस बेवरेज 0 से 9.3% की गतिशीलता दिखाई। 38.9% उपश्रेणी में मूल्य परिवर्तन के खिलाफ है। यह स्पष्ट रूप से कुछ भी इंगित नहीं करता है, लेकिन इस तथ्य पर ध्यान देना आवश्यक है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण। मोल्सन कोअस बेवरेज कंपनी $11.9 बिलियन है। 685 बिलियन की उपश्रेणी के बाजार पूंजीकरण के साथ मोल्सन कोअस बेवरेज 1.738% की हिस्सेदारी के साथ यह उपश्रेणी की छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $12.28 बिलियन अनुमानित है। 184 बिलियन के उपश्रेणी पूंजीकरण के साथ मोल्सन कोअस बेवरेज 6.685% की हिस्सेदारी है। एक्सचेंज के कब्जे वाले शेयरों और बुक वैल्यू की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। अधिकृत हिस्सा। मोल्सन कोअस बेवरेज बाजार पूंजीकरण के मामले में उपश्रेणी में मूल्यांकन 1.738% है। पुस्तक मूल्य 6.685% है। यह बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी में 285% की वृद्धि है। उपश्रेणी के बाजार और बैलेंस शीट पूंजीकरण में कंपनी की हिस्सेदारी का आकलन 1 अंक। विश्लेषित संगठन का ऋण राशि $6.2 बिलियन है। बुक वैल्यू पर ऋण कंपनी की इक्विटी का 49% दर्शाता है। कंपनी के वित्तीय दायित्वों पर परिणाम 1 अंक। कंपनी का शेयर बाजार मूल्य आय अनुपात 10.6 है। 21.3 का उपश्रेणी औसत से 50% कम है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में बाजार मूल्य से लाभ संकेतकों का आकलन बहुत अच्छा 2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $1,123 मिलियन था। आने वाले 12 महीनों के लिए अग्रिम आय अस्थायी रूप से $1,360 मिलियन होने की उम्मीद है। यह वर्तमान से 21.2% अधिक है। उपश्रेणी की तुलना में अनुमानित भविष्य के लाभ संकेतक का आकलन 0.5 अंक। कंपनी की कीमत और राजस्व का संतुलन 1। उपश्रेणी का औसत 3.3 है और उपश्रेणी के औसत से 70% कम है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में उसके राजस्व के लिए विनिमय मूल्य के संकेतकों का आकलन 1 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $11,630 मिलियन था। आने वाले 12 महीनों के लिए अग्रिम राजस्व $13,660 मिलियन होने की उम्मीद है।
यह वर्तमान से 17% अधिक है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में अपेक्षित भविष्य के राजस्व संकेतकों का मूल्यांकन, अच्छा 0.5 अंक। बिक्री मार्जिन 9.7% है, उपश्रेणी में औसत 15.4% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 5.8% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में बिक्री मार्जिन का आकलन, सैन्य 0 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के मामले में कंपनी की हिस्सेदारी 4.318% है, जो बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 148% अधिक है। यह कंपनी के बाजार मूल्य के बीच विसंगति को दर्शाता है, मोल्सन कोअस बेवरेज, बल्कि कम आंकने की ओर। कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के लिए पूंजी की राशि $708,000 के बराबर है, जबकि उपश्रेणी में $1,760,000। उपश्रेणी औसत और संगठन के संकेतकों के बीच अंतर 59.8% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी बाजार पूंजी की मात्रा का आकलन, अच्छा 0.5 अंक। कंपनी के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी लाभ की मात्रा $66,800 है। उपश्रेणी के लिए औसत $82,600 और उपश्रेणी में औसत और कंपनी के संकेतकों के बीच का अंतर 19% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी लाभ का आकलन, सैन्य 0 अंक। संगठन का प्रति कर्मचारी राजस्व $692,000 है। उपश्रेणी में $536,000 है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 29% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में कंपनी के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी राजस्व के हिस्से का अनुमान, अच्छा 0.5 अंक। शेयर 6.6% कम है, उपश्रेणी औसत 1.1% के साथ। यह संभावित अल्प निचोड़ जोखिम का एक संकेतक है। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 44% का स्तर दर्शाता है, मोल्सन कोअस बेवरेज, जबकि उपश्रेणी के लिए यह स्तर 58% है। तकनीकी रूप से उपश्रेणी की प्रतिभूतियों को उनकी तुलना में अधिक रेटिंग दी जाती है, मोल्सन कोअस बेवरेज। कंपनी के शेयरों का वास्तविक मूल्यांकन लगभग 58.7 है। कंपनी के शेयरों के लिए सर्वसम्मति मूल्य अनुमान लगभग $66.84 है। वर्तमान अनुमान और आम सहमति पूर्वानुमान की गतिशीलता लगभग 14% है। आइए ऑर्डर तालिका देखें, जो सभी के लिए उपलब्ध है। इसका लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। आदेश तालिका में सूचना और संदर्भ मूल्यांकन प्रणाली द्वारा इस सीजन में पहले लिए गए सभी निर्णय शामिल हैं। guru.markets। ऑर्डर टेबल तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और निःशुल्क है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में। कंपनी के शेयरों के मूल्यांकन के आधार पर मोल्सन कोअस बेवरेज। स्टॉक मूल्यांकन के लिए सूचना और संदर्भ प्रणाली guru.markets। निम्नलिखित निर्णय लिया गया। $58.71 की कीमत पर खरीदने का ऑर्डर खोलें। ऑर्डर इस तथ्य के कारण खोला गया था कि कंपनी की रेटिंग अपेक्षाकृत उच्च है। संगठन का मूल्यांकन पद्धति अकिम इंडेक्स का उपयोग करके किया गया था। टेक प्रॉफिट 63.1 पर सेट है। स्टॉप लॉस 54.32 पर सेट है। यदि ऑर्डर टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस द्वारा बंद नहीं किया गया है, फिर सौदा 17 मई 2025 को ट्रेडिंग परिणामों के आधार पर स्वतंत्र रूप से बंद हो जाता है, या इस तारीख से पहले आखिरी कारोबारी दिन पर। लंगर STZ एक संतुलित विक्रय आदेश है। शेष लेनदेन पर एक वीडियो इस चैनल पर प्रकाशित किया जाएगा या पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है। आदेशों में से किसी एक को बंद करने के मामले में मुख्य या संतुलन। दूसरा ऑर्डर वास्तविक कीमत पर बंद हो गया है।
अंत तक देखने और सूचना एवं संदर्भ प्रणाली का उपयोग करने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Guru.markets। आप पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ दर्शक हैं।